रेडियो सिटी पॉडकास्ट। भाई रोटी हो या रिलेशनशिप, एक ही चीज है जो इसे बिगाड़ सकती है। पता है क्या? प्रेशर। और एक ही चीज है जो दोनों को बचा सकती है, और वो है पेशेंस। मैं हूँ आरजे दामिनी और ये है आपका फेवरेट फूड पॉडकास्ट। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूड कास्ट। सिटी का फूड कास्ट। भाई आज बात करूंगी उसकी जो किसी को पसंद है गरम गरम, किसी को फूली फूली, किसी को उतरती उतरती और सासू माओ को गोल गोल। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द राउंड फ्लैट ब्रेड फ्रॉम इंडिया, जिसे अपन रोटी, चपाती या फुल्का के नाम से भी जानते हैं। तो खाने की थाली में हमेशा दिखने वाला ये जो फूड आइटम है ना, ये है थाली का पंकज त्रिपाठी। मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ना आपको हमेशा बाद में ही समझ आती है। तो सबसे पहले चलते हैं रोटी के चाल चलन की तरफ। दूध जैसे चेहरे पर प्यारे प्यारे से डार्क सर्कल्स लिए हुए ये फूड आइटम दुनिया को साउथ एशिया की देन है, ऐसा लोगों का मानना है। पर अगर हिस्ट्री को ठीक से पढ़ा जाए तो भारत के वेद जो कि 6000 साल पहले लिखे गए थे, उनमें रोटी का संस्कृत में भी जिक्र है। ऐन अकबरी में अकबर ने भी 15वीं शताब्दी में रोटी की तारीफा की है। हमारी फूड प्लेट का ये पंकज त्रिपाठी जैसा चाहो वैसा बन जाता है। आटा गेहूं का हो या बाजरे का, मक्के का हो या फिर ज्वार का, या फिर उसी आटे से बना मैदा हो, रोटी इन सब से बन जाती है। फिर इस पर घी लगा दो तो कालीन भैया जैसे रईस, थोड़ा सा सेक दो तो गुंजन सक्सेना के पापा जैसे कड़क पराठा, या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी जैसे गरम गरम तेल में तैयार पूरी। रोटी इज द मोस्ट वर्सेटाइल फूड आइटम। भाई रोटी का ओरिजिन भले ही इंडियन हो या साउथ एशियन हो, इसकी आदतों ने इसे बड़ी जल्दी विदेश में भी पॉपुलर कर दिया। इसकी पहली आदत लंबा चलने की, यानी कि ये जल्दी खराब नहीं होती और इसीलिए ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है। इसकी पॉपुलैरिटी की दूसरी वजह है इसकी गोल शेप। क्योंकि ये गोल थी तो इसका इस्तेमाल ट्रैवलर्स कटोरी की तरह भी कर लेते थे, यानी कि साथ में जो दही, सब्जी या मक्खन लेकर निकले थे वो इसी पर लगा करके खा लेते थे। अब पता चला कि ये रोटी हमेशा गोल ही क्यों होती है। इंडिया में रोटी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मिली। वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि तात्या तोपे और रानी लक्ष्मी जैसे महान क्रांतिकारी इसे युद्ध में साथ लेकर चलते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि आजादी की लड़ाई में चपाती के नाम का भी अपना एक आंदोलन हुआ था। ईयर 1857 में क्रांति के दौर में जब अंग्रेजों से छुपते छुपाते देश को उनके खिलाफ खड़ा करना था, तब कई संदेशवाहक आम नागरिकों के घर के बाहर चपातियों के बंडल छोड़ देते थे। जो भी उसका साथ देने वाला होता था वो उन चपातियों को घर में रख लेता और उससे भी बड़ा एक नया बंडल बना देता और संदेशवाहक उसे दूसरों के घर छोड़ाते। अंग्रेज अफसरों ने ऐसे कई चपातियों के बंडल पकड़े, लेकिन ना तो उन पर कुछ लिखा था और ना ही कोई निशान था, तो किसी को गिरफ्तार करें भी तो कैसे करें। तब इसे चपाती मूवमेंट का नाम दिया गया। यानी कि रोटी ने सिर्फ हमारे पेट की भूख से ही नहीं बल्कि अंग्रेजों से भी हमें आजादी दिलाई। भाई रोटियों के कई शेप, साइजेस और वैरायटीज होते हैं, लेकिन पराठा एक ऐसी चीज है जिसे CNN टॉप 50 फूड्स की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। मैदे से बना नान, भट्टी की आंच पर सिकी हुई तंदूरी रोटी, और सबसे इंटरेस्टिंग है रुमाली रोटी। भाई रुमाली रोटी जो है ना, ये रोटियों का जीरो फिगर है। हाँ, ये नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में काफी पॉपुलर है। पंजाब साइड में इसे लंबू रोटी भी कहते हैं। इस लंबू को पतला और लंबा बनाया जाता है और लोग कहते हैं कि क्योंकि ये रुमाल जैसी दिखती है इसीलिए इसे रुमाली रोटी कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। हिस्ट्री सेज कि मुगल्स के दौर में खानसामा ऐसी एक पतली सी रोटी बनाते थे प्योर मैदे से, और उसका इस्तेमाल उस दौर के किंग्स जो हैं वो खाने से एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए या फिर एक्चुअली हाथ साफ करने के लिए यूज किया करते थे एज अ रुमाल। मतलब रुमाली रोटी से हाथ पोंछते थे। अगली बार रुमाली रोटी खाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा यार। अच्छा, रोटी की इंपॉर्टेंस तो हमारी हिंदी फिल्म्स में भी बहुत है। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक फिल्म की थी 1974 में कॉल्ड रोटी, जिसमें खाना चुराने वाला बच्चा जो है बड़ा होकर के रॉबिन हुड बन जाता है। और उसी साल आई थी मनोज कुमार साहब की डायरेक्टेड रोटी कपड़ा और मकान। तेरी रोटी मेरी रोटी से गोल कैसे? रोटी का गोल होना लड़की के लिए लड़के वालों का राइट स्वाइप हुआ करता था। लड़की अपने ससुराल में पहला टेस्ट भी इसी चीज का देती थी और आज भी ये इम्पोर्टेंट है। पर
#रोटी गोल से कपल गोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोटी की बात करें तो वो बनाई है जामनगर की जलाराम टेम्पल समिति ने, जिन्होंने एक रोटी बनाई थी जिसका वेट था 63 kgs। वाओ, दैट्स ह्यूज। लेकिन अब तो भैया इंडिया में बड़े पराठों का ट्रेंड आ चुका है। अगर आप हरियाणा साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत इजीली 24 इंच के पराठे मिल जाएंगे, और जयपुर में एक जगह मिलते हैं 32 इंच के पराठे, जो कि अगर आपने 60 मिनट में अकेले खत्म कर लिया तो आपका लाइफ टाइम फूड देयर विल बी फ्री फ्री फ्री। तो मैं क्या जी, है आप में हिम्मत 32 इंच का पराठा अकेले खाने की? भाई रोटी को ताजा खाना जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही बासी रोटी की भी इम्पोर्टेंस है। याद है बचपन में कैसे जब रोटी बच जाती थी तो माँ अगले दिन उसके पोहे बना देती थी, या फिर भैया हमारे यहाँ पे तो बासी रोटी को फ्राई करके उसमें चाट मसाला डाल करके देसी नाचोस बन जाते थे। सो यस, रोटी ताजी हो या बासी, स्वाद और सेहत दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जरा गोल रोटी बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पंजाबी में एक कहावत है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, रोटी और वोटी दोनों की इज्जत करनी चाहिए। कीप मंचिंग। Radio City Podcast.